बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है वो है कि हम एआई के ज़रिए कहानी कैसे बनाएंगे। जब भी हम कोई भी स्टोरी जनरेट करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने बेटा उन सब पार्ट्स को जब एक प्रॉपर तरीके से अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करना है तो हमें जो स्टोरी चैट जीपीटी बना कर देगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उसमें हर तरह की एलिमेंट्स मींस कि उसका जो स्टार्ट है, उसकी जो भी मींस के इंटरवल पार्ट्स हैं वो सब उसके अंदर ऐड होंगे। तो चैट जीपीटी से एक अच्छी कहानी जनरेट करवाने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एआई क्या चीज़ है। हमने बात की थी कि एआई किसी भी इंसान की तरह हमारी बात समझता है। किस तरह समझता है? जब हम उसको कोई भी बात, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इन रिस्पॉन्स हमें उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है वो पहुंचाता है। मीन्स कि किसी भी ह्यूमन की तरह वो हमारी हर बात को अंडरस्टैंड करता है। और जब वो हमारी बात को अंडरस्टैंड करता है तो इन रिस्पॉन्स जो डाटा वो हमें प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। मींस के जितनी कि उसके अंदर इंटेलिजेंस ऐड की गई है, फीड की गई है, वो उसके अकॉर्डिंग हर काम अपनी तरह से परफेक्ट करता है। तो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छा कंटेंट हासिल करने के लिए एआई से हम किस तरह हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर है। कहानी क्या होती है? कहानी तो हमने सब नहीं सुनी है, लेकिन कहानी के बेसिक 5 पार्ट्स भी होते हैं। कभी हमें इस बात का मीन्स कि हमने इस बारे में नहीं सोचा। इनफैक्ट आज आपकी क्लास लेने के लिए जब मैंने इस चीज़ पे सर्च की तो मुझे पता चला कि वाकई कहानी में ये 5 पार्ट्स होते हैं, जो कि हमने कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया। हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, हमेशा से लिखते आए हैं, हमें इस तरह से स्टोरी बना दो, लेकिन ये नहीं कभी जहन में आया कि इसमें इस तरह से वाकई ही किस तरह की इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं। चलें, हम ये 5 पार्ट्स पढ़ेंगे, इनको याद रखेंगे, तभी हम हमेशा एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे और एआई से एक अच्छा कंटेंट राइट करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है करैक्टर। आप कोई भी कंटेंट बनवा रहे हैं, आप उसको कहेंगे कि मेरे लिए वाईटी वीडियो के लिए कोई कंटेंट क्रिएट कर दो, मेरे लिए कोई स्पीच जनरेट करवा दो, या मेरे लिए कोई टॉपिक है उस पर मैंने एक स्टोरी लिखनी है, मेरी क्लास प्रेजेंटेशन है, या मुझे कोई होमवर्क मिला हुआ है। तो आपने जो भी उसके साथ बात करनी है उसमें आपने सबसे पहले उसको बताना है कि आपका करैक्टर क्या है। लाइक इन प्रीवियस क्लास Abdullah has made a video about a wolf and a little boy. The little boy who usually shouts on the mountains that the lion came, and the villagers came to help him. And when they came there, there is no lion. And Abdullah started to laugh. Sorry, not Abdullah, that the little boy. And the same thing is there कि उस स्टोरी में उसने उसको सबसे पहले बताया है कि मेरी स्टोरी के करैक्टर कौन कौन है। एक लॉयन है, एक विलेजर है और एक लिटिल बॉय है, ठीक है। उसके बाद उसने बताना है कि वो कहाँ पर हैं, द प्लेस, ठीक है। वो विलेज में रहते हैं, इन द बैंक ऑफ ए फॉरेस्ट, जंगल, या बैंक ऑफ ए रिवर, या बैंक ऑफ ए माउंटेन, ठीक है। उसने उसको बताया है कि वो कहाँ पे रहता है। फिर उसने बताना कि कंटेंट असल में क्या है। अब अब्दुल्ला ने बताया कि कंटेंट ये है कि जो लिटिल बॉय है वो ये शाउट करता है और विलेजर्स उसकी हेल्प के लिए आते हैं। तो जो हमने बेसिक हमारा उसके अंदर कंटेंट है ना, जो हमने उसमें क्रिएट करवाना है, स्टोरी एक्चुअली हमारी जिस टॉपिक पे है, वो हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर उसका सलूशन क्या है, मीन्स कि अब उसमें एंड पार्ट क्या है। सलूशन एक्चुअली द एंड पार्ट, इंटरवल के बाद, हाफ के बाद जो कहानी शुरू होती है वो हमेशा उसका एंड पार्ट होती है। अब एंड पे वो क्या करेगा, किस तरह से वो कहानी को एंड पे मीन्स के उसका सलूशन क्या निकालेगा। अब क्या हुआ था कि फाइनली विलेजर्स डिडंट केम एंड द लॉयन एट ऑल द एनिमल्स, द लिटिल बॉय वाज क्राइंग ओवर देयर। अब इख्तिताम क्या है, एंड क्या है, दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, या यहाँ पे क्या था, द लॉयन एट ऑल एनिमल्स, उसने तमाम जानवर खा लिए। अब वो जो गडरिया था, जो बच्चा था, अब वो बैठ के अपनी बेवकूफ़ी पे
रो रहा है। या हम अक्सर शहज़ादा शहज़ादी की कहानी पढ़ते थे, एंड पे क्या होता है, दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो आपने हर कहानी का ये 5 पार्ट्स चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट में देने हैं कि भाई मेरी एक कहानी लिखो जिसमें एक शहज़ादा हो, वो कहाँ पे हो, वो महल में हो या वो जंगल में हो, वो किसी मुहिम पे निकला हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों निकला हुआ है, वो किसी लाल गुलाब की तलाश में है, उसने क्या किया, उसकी किसी परी ने हेल्प की और उसने वो फाइंड कर लिया, और एंड पे क्या हुआ, वो वापस अपने घर आया और उसने ला के वो लाल गुलाब शहज़ादी को दे दिया और उनकी शादी हो गई एंड दे स्टार्टेड टू लिव हैप्पीली। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी स्टोरी देनी है, तो वो आपको कंटेंट लिख के देगा। आपने उसको सिर्फ बताना है कि मेरे माइंड में जो चीज़ है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर वो जो उसके अंदर का सारा जो मसाला है ना, जो कंटेंट है, वो चैट जीपीटी खुद से बनाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ उसको ये भी कहेंगे ना कि भाई मेरे लिए कोई कहानी लिखो, तो वो 2-4 चीदा सवाल आपसे पूछ के तो कहानी वो फिर भी लिख देगा, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि आपको वो पसंद आए या ना आए। अब जब हम चैट जीपीटी से कहते हैं ना कि भाई कहानी बनाओ, तो वो हमसे यही पूछेगा कि भाई आपकी कहानी में कौन होगा, कहानी कहाँ पे होगी, उसमें ख़ास चीज़ क्या होगी। और चलें ठीक है, मैं आपकी सारी बातों को इकट्ठा करके एक कहानी बना देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि एक खरगोश चाँद पे जाता है, तो वो उसको प्रॉपरली लिख देगा कि एक दिन एक नन्हा खरगोश रॉकेट में बैठकर चाँद की तरफ चला गया। ठीक है, अब आज क्या होगा कि हम एक कहानी बनाएंगे जिसमें एक बहादुर बिल्ली है, वो कहाँ गई, पहाड़ों पे गई, और वो क्या हुआ, वहाँ पे बर्फ़ानी तूफ़ान में फंस गई। अब इन बातों की बेस पे हम एक स्टोरी यहाँ पे जनरेट करवाते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि एक दिन एक बोलने वाला कुत्ता अचानक एक जादुई दरवाजे से एक अनोखे जंगल में पहुंच गया, जहां वो दरख्त बातें करते थे, लेकिन जब वो वापस जाने लगा तो दरवाज़ा गायब हो गया। अब उसने अपने नए दोस्तों की मदद से दरवाज़ा तलाश करना था। ठीक है, यहाँ देखिए आपने प्रॉम्प्ट के मैंने सारे पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है तो इस तरह से उसको थोड़ा सा आइडिया देना है, फिर वो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड जो भी आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए बनाएगा स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस प्रॉम्प्ट था, इसकी मदद से हम यहाँ पे आज एक एक्टिविटी करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं और एक बहादुर बिल्ली की हम कहानी चैट जीपीटी से बनवाते हैं। ये मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया, इसको मैं कहती हूँ कि मेरे लिए एक स्टोरी लिखो। अब मैंने इसको बताया है कि मेरे लिए एक स्टोरी बनाओ, लेकिन उर्दू में। ठीक है, जिसमें एक ब्रेव कैट है जो बर्फानी पहाड़ पे फंस गई है। और फिर वो वहाँ से कैसे निकलेगी, इसका थोड़ा सा आइडिया हम चैट जीपीटी भी हमें दे सकता है। और अगर हमारे अपने जहन में है तो हम खुद से लिख देते हैं कि भाई उसका एंड क्या होगा और वो किस तरह से वहाँ से निकलेगी। चलें अब देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए उसने हमारे लिए कहानी बना दी कि एक दफ़ा का जिक्र है, गांव में शेरू नामी बहादुर बिल्ली थी। अक्लमंद, चुस्त और निडर थी, सब पसंद करते थे। उसने बर्फानी पहाड़ पर नायाब जड़ी बूटी आ गई है। ठीक है, वो लेने गई और बर्फानी तूफ़ान आ गया और वो वहाँ पे फंस गई। उसने अपनी दुम से बर्फ़ हटानी शुरू की और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाली ताकि कोई सुन ले। ठीक है, अब कुछ गांव वाले उसको ढूंढने के लिए रवाना हुए। आखिर उन्हें आवाज़ सुनाई दी और वो उसे बचा लाए। गांव के लोग बहुत खुश हुए, शेरू को हीरो करार दिया गया। बुज़ुर्ग भी सेहतयाब हो गए और उस दिन के बाद शेरू को सब बर्फानी पहाड़ की बहादुर बिल्ली कहने लगे।
अब उसने हमें उसकी मोरल लेसन भी बताया है कि हमेशा हौसला और दूसरों के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि भाई इसमें चेंजिंग करें। चाहे उसने मुझे बल्कि साथ में ऑप्शन भी दे दिया है कि वो बच्चों की कहानी या वीडियो के लिए इसको तैयार कर सकता है। तो अगर आपने कहानी रखनी है तो आप कहानी ले लें, अगर आपने वीडियो बनानी है तो आप उसको कहें कि भाई इसको स्क्रिप्ट वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में चेंज कर दो। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का बस हमारा छोटा सा टॉपिक था। साथ में हमने आज की क्लास में चैटबॉट रिवाइज़ किया था। चैटबॉट की वीडियो मैं ऑलरेडी कल अपलोड कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह कल हमारी लास्ट क्लास होगी अबाउट एआई एथिक्स एंड एआई राइम्स। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट जितना भी शेड्यूल है वो हम एआई के एडवांस लर्निंग में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।